सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो आपके लिए बहुत सारी भर के चीज़ें लेके आया हूँ। है तो ये मेरी, बट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। रुको मैं पहले बैठ जाता हूँ, फिर बात करते हैं। सो फाइनली योर हार्ड वर्क पेज ऑफ। आपने बहुत मेहनत की, आपने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया और आपका जो ड्रीम कॉलेज है उससे आपको नोटिस आ गया। अब आपको वहाँ पर जाने का मौका मिल रहा है, उस ड्रीम कॉलेज में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। इस वीडियो में बात करेंगे हम अपना कॉलेज शॉपिंग के बारे में। क्या क्या चीज़ें आपको खरीदनी है, क्या चीज़ें आप अपना घर से लेके जाओगे, क्या चीज़ें आप वहाँ पर जाके जिस भी सिटी में आप जाने वाले हो क्या चीज़ें आप वहाँ से बाय करोगे। सब चीज़ों के पूरी लिस्ट के बारे में आपको बताने वाला हूँ। साथ साथ आपके बजट के हिसाब से मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो चीज़ें आपको और दूसरे से स्टैंड आउट करने का मौका देंगी, जिसमें आप सबसे अलग भी लगोगे। साथ साथ आपके पास सारी वो एसेंशियल थिंग्स होंगी, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। चलो शुरू करते हैं सारी चीज़ें। देखो मैं आपके सामने जो स्क्रीन है वो भी शेयर कर देता हूं ताकि आपके पास जो लिस्ट है आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलो हमारे पास यहाँ पर आती है कॉलेज शॉपिंग लिस्ट। ठीक है, एसेंशियल थिंग्स के बारे में बात करेंगे। जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो आप अपना टाइम टू टाइम अपने आप ही खरीद लोगे। जो बेसिक चीज़ें जो आपके पास होनी ही चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ आती है। देखो डॉक्यूमेंट्स में आपको एक डॉक्यूमेंट फाइल ले लेनी है जो कि कुछ इस तरीके की फाइल आती है। वाटर प्रूफ ये फाइल होती है, पूरी तरह से वाटर प्रूफ नहीं होती। जो 100% वाटर प्रूफ अगर आपको मिलती है तो वो ले लेना, वरना इस तरीके की एक फाइल आती है जहाँ पर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको साथ में रख सकते हो। ये फाइल आपको जरूर बाय करनी है। आपके पास पहले से है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप ये जरूर बाय कर लेना। साथ साथ इस फाइल का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना। आप अपने डॉक्यूमेंट्स इसमें तो सब सेव कर लोगे, बट इसको भी तो सेव रखना है। काफी स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, डॉक्यूमेंट्स तो सेव हो गए लेकिन यही घुमा दी, तो उसका भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बाकी डॉक्यूमेंट्स में आपकी नोटबुक्स और पेन आएंगे, वो सब चीजों के बारे में मैं आपको खास कुछ बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप इतने समझदार हो। जब आप कॉलेज में जाओगे किस तरह की आपकी नोटबुक्स है और क्या क्या चीजें आपको मतलब कि कितनी नोटबुक्स लगेगी वो आप अपने आप से मतलब कि वहां पर सेटल आउट कर लोगे। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में सिंपल एक बात है, एक फाइल आपको ये खरीदनी है। चलो अब बात करते हैं गैजेट्स के बारे में। देखो गैजेट्स जो आपके पास होने ही चाहिए, एक आपके पास लैपटॉप या फिर आपके पास एक टैब जरूर होना चाहिए। ठीक है, लैपटॉप टैब में से आप कोई एक चीज खरीद सकते हो, और आपके पास एक मोबाइल फोन। जो मोबाइल फोन देखो सबके पास है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एक अच्छा खासा मोबाइल फोन। अगर देखो आगे चल के कॉलेज में आप अगर व्लॉगिंग करना चाहते हो, फोटोग्राफी में जाना चाहते हो, या कोई भी एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना चाहते हो, तो आपके पास एक हाई एंड डिवाइस, मतलब इतना ज्यादा भी नहीं, 30 to 40,000 के अराउंड का आपके पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए। वो आप चैनल पर क्या मतलब यूट्यूब पर बहुत वीडियोस पड़ी है कि एक बजट में आप क्या अच्छा फोन किस तरीके से बाय कर सकते हैं। साथ साथ लैपटॉप और टैब की बात करूं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक लैपटॉप या फिर एक टैब बाय कर सकते हो। ये अगर आप ये ऐसी वीडियो चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि मतलब टैब और लैपटॉप में से आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल क्या चीज़ रहती है कॉलेज स्टूडेंट के लिए, उसका आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। लैपटॉप और टैबलेट कुछ भी एक कीवर्ड लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। ऐसी वीडियो में मैं आपको बना दूंगा। बाकी ध्यान रखना एक लैपटॉप और टैब आपके पास होना चाहिए। दूसरा आपके पास एक अच्छा खासा मोबाइल होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल से ही आपका सारा काम होने वाला है। आगे बात करते हैं, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आपकी आ जाती है एसेसरीज। ये चीज़ें तो आपके पास होनी ही चाहिए। सबसे पहले चीज़ आती है आपकी पावर बैंक। देखो पावर बैंक एक ऐसी चीज़ है कि आप बाहर सिटीज़ में जाओगे, कई दिन आपको इधर उधर घूमना होगा, फेस्ट में जाओगे, इवेंट्स में जाओगे, दोस्तों के साथ घूमने जाओगे, तो पावर बैंक बहुत ज्यादा मतलब कि हेल्पफुल चीज होती है। तो आप या फिर आपके दोस्त, दो आप जो रूममेट होंगे, दोनों मिलके एक पावर बैंक खरीद सकते हो, या फिर आप एक अपना पर्सनल पावर बैंक आपके पास होना चाहिए। मींस रूम में आपका एक पावर बैंक जरूर होना चाहिए। ठीक है, आप चाहे हॉस्टल में रहो, चाहे पीजी में रहो, चाहे फ्लैट में रहो, सब बच्चों के लिए ये वाली जो चीजें सबके एसेंशियल है। बाकी किस किस बच्चों के लिए क्या क्या चीजें डिफरेंट हो सकती है, हॉस्टल वाले क्या एक्स्ट्रा लेके जाए और पीजी वाले क्या चीजें कम लेके जाए, और रूम वाले क्या अपनी क्या चीजें मतलब कि अपना जो पूरा रूम है क्या क्या उसमें चीजें रखनी है, वो मैं आपको वीडियो के मतलब बीच बीच में बताता ही रहूंगा। आगे बात करते हैं एक फास्ट चार्जर। देखो फास्ट चार्जर एक आपके पास मस्ट नीडेड थिंग है। आपके पास अगर फोन जो है वो 45 वोट का अगर फास्ट चार्जर अगर सपोर्ट करता है, तो आपको 45 वोट का ही एक फास्ट चार्जर आपके पास होना चाहिए। अगर अभी तक आप अपना नॉर्मल जो चार्जर उससे मतलब चार्ज कर रहे थे फोन को, तो उसको फेंकना तो मत, उसको रख लेना, घर में किसी को दे देना, पापा मम्मी को दे देना। आप अपना एक फास्ट चार्जर जरूर रखना। क्यों? क्योंकि आपका फोन और लैपटॉप बहुत ज्यादा यूज हो गया यहाँ पर लेक्चर देखने में, वीडियोस देखने में, गाने सुनने में, तो जल्दी जल्दी से उसकी बैटरी भी ड्रेन होगी, तो जल्दी से चार्ज हो जाए, आपकी प्रोडक्टिविटी पे ज्यादा फर्क ना पड़े, तो एक फास्ट चार्जर आपके पास होना चाहिए। आगे बात करते हैं ईयरफोन। ईयरफोन आपकी कैसी होनी चाहिए, वायर्ड ईयरफोन होनी चाहिए। साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, एक हेडफोन भी होना चाहिए। कौन सा आप अपने बजट के हिसाब से बाय कर सकते हो वो आपको पता होगा। आप अपना यूट्यूब पर वीडियो सर्च कर सकते हो, जितना आपका बजट है उस हिसाब से आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। बाकी आप स्टूडेंट के लिए कौन सी बेस्ट रह सकती है वो आप मेरे को इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, मैं आपको उस चीज का भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और आपको बता दूंगा कि आपके हिसाब से कौन सी चीज बेस्ट रहने वाली है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। तो देखो आपके पास ईयरबड्स और ये सब चीजें तो होंगी, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके पास एक
ईयरफोन है जो वायर्ड वाली वो ज़रूर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो देखो उनको बार बार चार्ज करोगे, एक केस लेके साथ में घूमोगे तो वो मतलब कि लॉन्ग टाइम के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो एक वायर्ड वाली ईयरफोन और साथ साथ एक हेडफोन जो कि ओवर द ईयर वाला होना चाहिए। ओवर द ईयर का मतलब कि जो आपकी ये जो पूरे ईयर का पिन्ना होता है इसको पूरे को वो कवर कर लेना चाहिए। ऐसा इसलिए क्यों? क्योंकि आप जब अपना लॉन्ग लेक्चर्स देखोगे, जब आप अपनी पढ़ाई करोगे, तो जब ओवर द ईयर वाला हेडफोन होता है उससे कानों में दर्द नहीं होता और वैसे भी कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं कानों पर जाता। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना। आगे बात करते हैं एक वॉच के बारे में। मैंने तो अभी पहनी नहीं हुई है, मैं तो अभी वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आपके पास एक वॉच जरूर होनी चाहिए। वॉच आप कैसे भी बाय कर सकते हो, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप एक अच्छी खासी स्मार्ट वॉच ले सकते हो। सैमसंग, आईफोन मतलब किसी आईफोन बोल रहा हूँ, एप्पल की किसी की भी आप स्मार्ट वॉच ले सकते हो। बट वो जो 3000, 4000, 5000 वाली आती हैं उनसे बच के ही रहना, क्योंकि उनका वैसे तो कोई फायदा नहीं होता। हाँ, अगर आपको देखो स्टाइल मारना है और सिर्फ दिखाना ही है तो आप अपना ये वाली 3-4 हज़ार वाली भी बाय कर सकते हो। बट आपके पास मिनिमम 1 या 2 मतलब कि वॉच होनी चाहिए। बस हाथ में आपको पहननी है। टाइम तो देखो फिर भी आप फोन में देखोगे, टाइम तो आपका अच्छा हो ही गया है, बट फिर भी एक स्मार्ट वॉच रहेगी तो हाथ में कुछ होता है तो कॉन्फिडेंस रहता है। आगे बात करते हैं एक ट्रिमर के बारे में। ट्रिमर आपके पास जरूर होना चाहिए। कौन सा ट्रिमर आपको बाय करना चाहिए मेरे को डीएम कर देना, मैं आपको बता दूंगा आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट एक ट्रिमर आपके पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि अच्छी तरह ग्रूम रहोगे, अच्छी तरह अपना फेस को, अपनी जो बियर्ड है उसको अच्छी तरीके से सेट करके रखोगे और भी जो बॉडी पार्ट्स है वहाँ से हेयर रिमूव करके रखोगे तो आपके लिए मतलब कि हाइजीनिक की चीज़ें रहेगी। आगे बात करते हैं फोन स्टैंड। एक फोन का स्टैंड जरूर ले लेना, ट्राइपॉड ले लेना या फिर फोन का स्टैंड ले लेना। क्यों? क्योंकि जब आप लेक्चर देखोगे तो ऐसे फोन पकड़ के ऐसे बैठे रहोगे बहुत टाइम तक तो ऐसे हाथ दुख जाएंगे और आंखों पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। एक आपके पास बिल्कुल स्टैंड होगा फोन का, 40-50-100 रुपए का आपका आ जाता है नॉर्मली सा, मिनिमल सा, सिंपल सा ले लेना, वो आपका बहुत ज़्यादा काम आएगा। आगे बात करते हैं हैंगर्स। देखो अगर आप पीजी में जाने वाले हो या हॉस्टल में, वहाँ पर आपको हो सकता है हैंगर्स मिल जाए जिनमें आप अपने जितने भी कपड़े हैं, जो टी शर्ट शर्ट्स हैं, वो आप हैंग करके रखोगे। बट रूम में आपको नहीं मिलेगा तो आप अपना ये घर से लेके जाना है। हो सकता है पीजी या हॉस्टल में भी ना मिले तो आप अपना वहीं से बाय कर लेना। आगे बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके आते हैं सनग्लासेस। सनग्लासेस आप जरूर लेके जाना। सनग्लासेस आप 2 लेना। 2 सबसे पहले एक तो लेना जो 50-100 रुपये के आते हैं ऐसी दुकान से, जो लेकिन बाहर लगा के रखते हैं, उनसे ले लेना, जो कि आप डेली यूज़ या फिर रफ टफ जगह पर जा रहे हो वहां पर यूज कर सकते हो। बट एक लेना आप अच्छी क्वालिटी का, जो कि आप अच्छे फंक्शंस में अच्छी जगह पहन के जाओ, क्योंकि इससे आपकी पर्सनैलिटी, आपको ये चीजें आपको और लोगों से स्टैंड आउट करके रखेंगी। एक अच्छा का मतलब कि 400-500 रुपए का बहुत बढ़िया आ जाता है, या फिर आपका अगर बजट और ज्यादा अलाउ करता है तो उससे भी ज्यादा कुछ ले सकते हो। ये आप सनग्लास लेके रखना। एक बैग देखो आपके पास अगर अभी भी कोई नया बैग है तो फिर भी अगर कॉलेज के फर्स्ट डे आप एंट्री करोगे कॉलेज में तो आपके पास एक प्रॉपर नया बैग होना चाहिए, गुड क्वालिटी का, ठीक है। जो अपना बैकपैक होगा, बैकपैक आप मिनिमल सा ले लेना, क्योंकि कॉलेज में आपको इतनी ज़्यादा बुक्स नहीं ले जानी होती। एक टैब, एक लैपटॉप या फिर 2-3 बुक्स और एक रफ नोटबुक, ये आपको ज़्यादा ले जाना होता है। तो मिनिमम सा पतला सा एक बैग आप ले लेना। साथ में बैग के साथ आप एक और छोटा सा बैग ले सकते हो, लाइक दिस, इस तरीके का आप एक बैग ले सकते हो। ये आप अपना कहीं पर फेस्ट में जा रहे हो या फिर अपनी छोटी सी कोई अपनी ट्रिप पे जा रहे हो अपने लोकल सिटी में, तो आपके बहुत काम आने वाला है। इसमें आप अपना फ़ोन, अपना चार्जर और अपने छोटी छोटी जो भी चीज़ें हैं वो रख सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पॉकेट परफ्यूम। ये भी आपको हर पूरे जो क्राउड है उससे स्टैंड आउट करके रखेगी। पॉकेट परफ्यूम आपके पास ज़रूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप दूसरी सिटी में जा रहे हो, वहाँ पर आप पूरा दिन इधर उधर घूमना, कॉलेज के चक्कर में इधर उधर जाना, और इतनी गर्मी वैसे हो रखी है तो आपका मतलब कि जो स्वेट है और जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि फाउल स्मेल करने लगती है। तो आपके पास एक पॉकेट परफ्यूम ज़रूर होना चाहिए। एक फेस किट होनी चाहिए। फेस किट में आपके पास फेस मास्क हो सकता है और साथ साथ जो स्क्रब होता है, फेस स्क्रब, लाइक दिस मैंने यहाँ पर आपके लिए ला के भी रखे हुए, जो हिमालय के आते हैं, ये नीम फेस वॉश और ये स्क्रब आता है, ये आप ला सकते हो। 10 से 15 दिन में आप फेस पर लगा सकते हो। साथ साथ एक फेस वॉश आपके पास होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आप दूसरी सिटी में जाते हो, वहाँ पर आपको पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को भी, अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको भी एनहेंस करना होता है। कॉलेज इज नॉट ऑल अबाउट स्टडीज़। वहाँ पर आपको अपना नेटवर्क बनाना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी है, अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगी। आगे बात करते हैं एक वॉलेट के बारे में। देखो वॉलेट, जो बॉयज़ हैं उनके पास एक वॉलेट जरूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप अभी तक अपनी जो पैसा है वो सिर्फ पॉकेट में रखते आए हो, ऊपर की पॉकेट में रख लिया, नीचे रख लिया, या थोड़ा बहुत हाथ में या बैग में पड़ा रहा, तो आगे चल के वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पहली प्रॉब्लम ऐसे आ सकती है, आप अपनी जेब से मान लो 100 का नोट निकालने वाले हो और दोस्तों के सामने 500 का निकल गया, तो भैया वो 500 ही गायब हो जाएंगे। लड़कों को ये बात पता है किस तरीके से फिर पैसे गायब होते हैं।
वॉलेट आपको एक ज़रूर लेना है। मिनिमम से 100-500 रुपये का अच्छा खासा बजट के हिसाब से आ जाएगा। बाकी मैं यहाँ पर आपको एक रूल बताता हूँ, आप इसकी क्लिप काट के भी कहीं पर लगा सकते हो। एक आपको मैं मेन रूल्स बताता हूँ। मेन रूल्स ये क्या कहता है कि अगर कोई जो बॉय होता है वो कभी भी अपनी लाइफ में एक वॉलेट बॉय नहीं करता, या तो उसकी गर्लफ्रेंड उसको गिफ्ट करती है या फिर उसके भाई और जो दोस्त है वो गिफ्ट करते हैं। और अगर कोई अपना जो वॉलेट है मैन खुद बाय करता है तो वो मोती से ना, हीरो से ना, जेवर से, तो हमेशा जो वॉलेट है उसके दोस्त ही गिफ्ट करते हैं। तो अपने दोस्तों को बोलना है एक उसका वॉलेट गिफ्ट कर दे। आगे बात करते हैं एक स्मॉल नोटबुक। स्मॉल नोटबुक का मतलब एक छोटी सी डायरी आपके पास जरूर होनी चाहिए आपके बैग में। कहीं मतलब घर से आप मतलब रूम से कॉलेज में आए तो कुछ सामान आप रूम पर खत्म हो गया, कुछ खाने का या कोई भी चीज़, वो उसमें लिख लेना ताकि आपको याद रहे। या कॉलेज से घर जाते वक्त कुछ आपको लेके जाना है, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग है, वो भी आप उस छोटी सी जो डायरी है उसमें लिख सकते हो। एक चीज़ आपकी आएगी अम्ब्रेला। अम्ब्रेला आप ले सकते हो, ये भी वैसे एसेंशियल थिंग में ही आएगा। बारिश से, धूप से, हर चीज़ से आपको बचाएगा। ये आपकी सब चीज़ें आ जाती है एसेसरीज। इसमें से ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ये आप अपने बजट के हिसाब से बाय कर सकते हो, और इसमें से हर एक चीज़ आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं कुछ मेडिकल चीज़ों के बारे में। मेडिकल चीज़ों में सबसे पहली जो चीज़ आ जाती है फर्स्ट एड किट। वो तो आपके रूम में आपके पास या फिर आपके रूममेट के पास एक मेडिकल किट तो होनी ही चाहिए। उसमें बेसिक जो आपकी दवाइयाँ होती है, मेडिसिन होती है, वो होनी चाहिए। आप मेडिकल स्टोर पर जा सकते हो, बोल सकते हो जो बेसिक दवाइयाँ होती है, जैसे सर दर्द हो गया, पेन किलर हो गया, ये सब चीज़ें होगी, और फीवर की मेडिसिन होगी, ये आपके पास बेसिक रूम में होनी चाहिए। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप एक दूसरी सिटी में जा रहे हो, वहाँ पर एयर अलग है, वाटर अलग है, वहाँ का पूरा जो सराउंडिंग है वो अलग है, तो हो सकता है आपकी बॉडी को वो सूट ना करे स्टार्टिंग में, तो ये मेडिसिन आपके पास होनी चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो होनी चाहिए हाजमोला। हाजमोला आपकी वर्डिंग में उसको क्या बोलते हैं? हाजमोला मतलब कि जो खा लेते हैं पेट में, अगर खाना नहीं पच रहा तो ये भी आपके पास होना चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग में जो वहाँ का पीजी का, हॉस्टल का, ये जो मैस का खाना होता है, ये स्टार्टिंग में आपको नहीं पचेगा, नहीं अच्छे से डाइजेस्ट होगा, तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं किचन और फूड के बारे में। मतलब किचन एसेसरीज क्या हो सकती है। देखो ये डिपेंड करता है कि आप अपना हॉस्टल में रह रहे हो, पीजी में रह रहे हो या फिर रूम में रह रहे हो। अगर आप रूम में रह रहे हो तो आपको प्रॉपर पूरा जो किचन का सामान है वो अलग से खरीदना होगा। आपके पास जो स्टोव है, जो आपके पास मतलब कि सिलेंडर हो गए या फिर पूरी होगी, वो तो प्रॉपर आपको खरीदना ही होगा। अगर आप पीजी और हॉस्टल में हो तो आप अपना एक इलेक्ट्रिक केटल, वो तो आपको रूम में भी लेनी होगी, ये ले सकते हो। उसमें आप अपना मैगी, अपना जो भी चीज़ें बनाना चाहो वो ले सकते हो। एक आप अपना मिक्सर भी ले सकते हो अपना रूममेट के साथ, या फिर अपना जो पूरी एक बिल्डिंग होगी 4-5 अपना लड़के साथ में मिलकर एक मिक्सर भी ले सकते हैं, या फिर आप अपना पर्सनल भी ले सकते हो, शेकर आप ले सकते हो। ठीक है, एक वाटर बोतल आपके पास होनी चाहिए जो कि थर्मल वाली होती है, वो भी बहुत ज़्यादा काम आएगी, सर्दियों में बेसिकली बहुत ज़्यादा काम आएगी। और यूटेंसिल्स में, बर्तन में आप क्या लेके जा सकते हो घर से, मैं बताता हूँ। देखो अगर आप हॉस्टल में, पीजी में, रूम में कहीं पर भी जा रहे हो, आपको एक अपनी जो प्लेट होती है वो, एक अपना ग्लास और एक अपनी चम्मच और एक अपनी कटोरी, ये ज़रूर लेके जानी है। वैसे वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, हॉस्टल पीजी में तो बर्तन सामने से मिलते हैं, बट फिर भी आपके पास एक घर का बर्तन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी उसमें बैठकर आप अपना खाओगे तो आपको एक एनर्जी मिलेगी, आपको फील आएगी, यस आपको एक अपना घर के, मतलब कि घर के खाने की तो नहीं, बट अपना मतलब एक फीलिंग वहाँ पर आ जाती है, मतलब उससे थोड़ी अटैचमेंट आपकी होती है। मैं होप करता हूँ ये चीज़ आपको पता चल रही होगी। ये चीज़ जब आप करोगे ना, आप अपने घर के बर्तन में खाना खाओगे, बाहर शहर में रह के भी, ये आपको एक घर से आप अपनी चीज़ें जोड़ के रखेंगे। ठीक है, बाकी बाहर जाके आप क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो उसके बारे में मैंने और मेरी फ्रेंड ने एक वीडियो बनाई हुई है, ये वाली वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो, चैनल पर अपलोडेड है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस पर आया, तो ये वाली वीडियो आप देख सकते हो। अब लास्ट में चलते हैं क्लोथिंग के बारे में। क्लोथिंग जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप अपना मतलब कुछ भी पहन रहे थे, चलो ठीक था, लेकिन आप एक अच्छे शहर में, एक बड़े शहर में, मेट्रो सिटी में जा रहे हो तो वहाँ पर आपको क्लोथिंग भी प्रॉपर रखनी होगी। क्यों? क्योंकि जैसा आप ड्रेसअप करते हो, जैसा आप बोलते हो, वैसी ही आपकी पर्सनैलिटी बनने वाली। आप पढ़ने में जाए जितने मर्जी होशियार हो, बोलने या फिर आपकी बॉडी किसी भी तरीके की, अगर आप एक अच्छा कपड़े पहनते हो और अच्छा बोलते हो, उसी हिसाब से आपको जज किया जाता है। सबसे पहले आप ले सकते हो शूज़ आपके पास मिनिमम 2 होने चाहिए। एक वाइट स्नीकर्स आप ले सकते हो क्योंकि वो सब हर ड्रेस के साथ आपका चल जाएंगे, और एक आप अपना स्पोर्ट्स शूज़ ले सकते हो। स्पोर्ट्स शूज़ बेसिकली ब्लैक कलर के आप लेना, जो कि हर किसी के साथ चल जाएंगे। और स्पोर्ट्स शूज़ भी आप वो मत लेना, स्पोर्ट्स शूज़ प्रॉपर स्पोर्ट्स वाले की बूट्स हो गए, आर्मी बूट्स, और मतलब कि भागने दौड़ने वाले, वो नहीं। एक स्पोर्ट्स शूज़ का मतलब कि जो अच्छे खासे ब्रांडेड शूज़ जो आते हैं। और यहाँ पर देखो जितनी भी मैं क्लोथिंग की बात करूँगा, सब चीज़ आपको ब्रांडेड लेनी है। थोड़ा सा आपका बजट आपको बढ़ा के रखना है, क्योंकि क्लोथिंग पे आप अपना जितना ज़्यादा खर्च करोगे वो आपको उतना ही रिटर्न आपको मिलने वाला है। जितने ही अच्छे आपके दोस्त बनेंगे, नेटवर्क आपको उतना ही अच्छा बनेगा।
अच्छे लोगों में बैठोगे, अच्छी बातें होंगी और अच्छी आपके क्या होंगे सारी जो मतलब कि पूरे जो विचार है वो अच्छे ही आएंगे। आगे आप क्या करोगे, एक ब्लैक शर्ट और एक वाइट शर्ट आपके पास जरूर होनी चाहिए। उसके अलावा और शर्ट्स आप रख सकते हो जो जैसे भी आपको पसंद है, बट ये जो ज़्यादा चेक वाली और ज़्यादा मतलब चटक मटक कलर वाली और कुछ किसी पे कुछ लिखा हुआ है ऐसी मत लेना। एक वाइट शर्ट और प्लेन एक ब्लैक शर्ट जो कि आपकी बॉडी पे फिटिंग हो, ज़्यादा टाइट ना हो और ज़्यादा ढीली भी ना हो, अपने हिसाब से मतलब ऐसी एक ब्लैक शर्ट और वाइट शर्ट आपके पास जरूर होनी चाहिए, जो भी आप किसी भी फंक्शन में पहन के जा सकते हो। एक दो आपके पास पोलो टी शर्ट होनी चाहिए, एक ब्लैक एंड और किसी भी कलर की ले सकते हो, या और दो आपके पास क्या होनी चाहिए, राउंड नेक होनी चाहिए टी शर्ट। राउंड नेक आप अपना अगर आपकी गर्मियाँ या फिर कुछ भी है और उसके ऊपर आप जैकेट भी पहन सकते हो, आगे चल के वो बहुत काम आएंगी, तो राउंड नेक टी शर्ट भी आपके पास होनी चाहिए। और राउंड नेक वाली का ध्यान रखना और साथ साथ पोलो वाली का बिल्कुल सिंपल मिनिमिस्टिक वाली लेना। ऐसे नहीं यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है अपना टाइम आएगा और ऐसे मतलब बहुत अजीब अजीब चलती है ना, ये ऐसा कुछ नहीं खरीदना है। बिल्कुल सिंपल कलर वाली, बहुत छोटा मोटा कुछ मिनिमिस्टिक सा लिखा हुआ हो ब्रांड का नेम, वो आपका चल जाएगा। यहाँ पर क्लोथिंग में आपको सारी चीज़ें ब्रांडेड पर जाना है, अच्छा खासा खरीदोगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छी वाइब्स आपके आसपास रहेगी। आगे बात करते हैं ओवरसाइज टी शर्ट। ओवरसाइज जो भी आपकी शर्ट टी शर्ट होती है वो आप अपनी मर्जी है बाय कर सकते हो, क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से आजकल ये चल रही है, हर कोई बच्चा पहनता है। अगर आप कंफर्टेबल हो उसमें तो पहन सकते हो, वरना आपकी मर्जी है, ठीक है। फिर आपके पास जो चीज़ होनी ही चाहिए वो आपके पास आती है स्ट्रेट फिट जींस। देखो आप अपना जहां पर भी रहते थे वहां पर आप कोई भी कपड़े पहनते थे, बट आप अगर एक मेट्रो सिटी में जाओगे तो वहां पर आपके पास स्ट्रेट फिट जींस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये कंफर्टेबल होती है, सेकेंडली ये अपना कभी भी इनका ट्रेंड कभी भी नहीं जाने वाला। आप इनको आज पहन लो, आप इनको आज से 2 साल बाद पहनना, इनका ट्रेंड कभी भी नहीं जाएगा। ये जो चीज़ है ये मतलब ऑर्गेनिक चीज़ है एक तरह से, ये कभी भी खत्म नहीं होगी। तो स्ट्रेट फिट जींस आपके पास होनी चाहिए, एक ब्लू और एक आप ब्लैक आप ले सकते हो। साथ साथ एक आप कार्गो ले सकते हो। लोवर्स जो हो गए, लोवर्स अच्छा खासा है तो बाहर पहन सकते हो, बट लोवर्स आप कोशिश करना घर पे ही पहनना, बाहर आप अपना कार्गोज पहन सकते हो। कार्गोज आपको भी स्ट्रेट फिट लेने हैं, जो ज़्यादा बैगीज होते हैं उनको मत लेना, और जो ज़्यादा मतलब कि स्किनी होते हैं वो तो बिल्कुल भी मत लेना। अगर आप बहुत पतले बच्चे हो तो बिल्कुल भी मत लेना, चाहे मोटे मतलब हेल्दी फिट कैसे भी हो, बिल्कुल पतले और बहुत ढीले कपड़े मत लेना। स्ट्रेट फिट आपकी सारी चीज़ें रहने वाली है, क्योंकि सारी चीज़ें कंफर्टेबल आपको कंफर्ट देंगे आपको, साथ साथ आपको यही चीजें आपको और भीड़ से क्राउड से आपको क्या करेंगे, स्टैंड आउट करेंगे। कलर कॉम्बिनेशन भी आप अपने कलर जो फेशियल कलर है और जो आपकी बॉडी का जो डिजाइन है उस हिसाब से मतलब सेट कर सकते हो। एक चीज आपके पास कैप आपके पास जरूर होनी चाहिए। इस तरीके की आप कैप ले सकते हो। ये मैंने कैप ली थी अपने कॉलेज के टाइम ही, तो कैप भी आपकी कैसी होनी चाहिए, ऐसी इस टाइप की आपकी कैप होनी चाहिए जो कि आपके फेस के हिसाब से जाए। ऐसी नहीं कि यहाँ पर बॉय लिखा हुआ है और क्या लिखा रहता है, देसी हिप हॉप या मतलब बहुत अजीब अजीब चीजें लिखी रहती है, ऐसी चीजें मत लेना। कैप भी ऐसी लेना जो कि आपको फेस पर पहन के आपका फेस और ज्यादा एनहेंस हो। ऐसे नहीं कि ऐसा लगे भाई फेस पे कैप तो लगा ली और बुरा ज्यादा लग रहा है, तो कैप भी एक अच्छी खासी लेना। ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू क्लोथिंग। तो ये सारी चीजें थी आपकी जो आपको क्या होनी चाहिए, बेसिक आपके पास होनी चाहिए। और भी आपकी चीज़ें पर्सनल हिसाब से हो सकती है, वो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। बाकी ये जो सब चीज़ें थी ये हर एक स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। होप करता हूँ आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी मेन व्लॉगिंग चैनल पर आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो। मैंने पर्सनल जो पूरा मतलब कि मेरी जो कॉलेज लाइफ है उसको वहाँ पर दिखा रखा है, क्या क्या चीज़ें कब आपको नीड होती हैं, क्या कहाँ पर आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है, कैसे आप नेटवर्क बना सकते हो, कैसे आप अच्छे जो आपका फ्रेंड सर्कल है उसमें अपनी वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप अपनी पूरी कॉलेज लाइफ को बिल्कुल आउट से एंजॉय कर सकते हो और अपनी साथ साथ एकेडमिक्स में भी अच्छा कर सकते हो। तो उसके लिए आप मेरा ब्लॉगिंग चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें मैं आपको यह सारी चीजें डे टू डे सिखाता रहता हूं। सो ये सब कुछ था हमारी इस वीडियो के लिए। बाकी ये वाली वीडियो कैसी लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और किस टाइप की वीडियो आप चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। बाकी इसमें से कोई भी चीज़ आपको बाय करनी है, उसके लिए आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेल्स चाहिए तो आप मेरे डीएम में आ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा। सो ये सब कुछ रहता है हमारी इस वीडियो के लिए। बाकी चैनल पर और ज़्यादा हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए अपलोडेड है, वहाँ से वो चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।